डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डेरिवेटिव। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन f है, f हो सकता है, या इस फंक्शन को हम कई बार क्या कहते हैं, y कह देते हैं, इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू c। किसी भी पॉइंट पे कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, यदि उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए क्या करते हैं, h अप्रोच टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाय h। और एक होता है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव, वो होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाय h। देखिए फंक्शन दोनों में सेम है, ये वाले फंक्शन सेम लिखे हैं, फर्क कितना है, यहाँ पे h अप्रोच कर रहा है 0 माइनस पे, यहाँ पे h अप्रोच कर रहा है 0 प्लस पे। कोई भी फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू आ जाए हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो हम उस फंक्शन को बोल देंगे कि वो फंक्शन एट पॉइंट c के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आते तो हम बोल देंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करके दिखाना है कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस तो होता ही है। तो हमने उस टाइम भी बात की थी कि यदि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। तो ये मोड फंक्शन है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये आपके पास एट x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। रीजन बताता हूँ, यदि आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हो तो इसका ग्राफ x इज इक्वल टू 1 पे, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 0 कुछ इस तरह से जाएगा बन के ग्राफ। और जो ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट बनता है, इस कॉर्नर पॉइंट को हम कहते हैं किंग। अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ उसके अंदर क्या बन रहे हैं, कॉर्नर, शार्प कॉर्नर बन रहे हैं, तो उन शार्प कॉर्नर्स पे कोई भी फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये तो आप ग्राफ से देख के बता सकते हो। अब बात करते हैं कि हम इसे प्रूव करते हैं। प्रूव करना है, हमें चेक नहीं करना कि ये डिफरेंशिएबल बन रहा है 1 पे या नहीं बन रहा, हमें प्रूव करना है। इसका मतलब ये नहीं बनेगा डिफरेंशिएबल। वो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट अप्रोच कर रही होती है 0 माइनस पे, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाय h। ये फंक्शन सेम रहता है, यहाँ पे क्या फर्क है, सिर्फ लिमिट का। यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेज है 0 प्लस पे। अगर ये दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएं, इक्वल आने के साथ साथ क्या होना चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए ये वैल्यू, कोई ना कोई नंबर बनना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए। तभी हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल एट कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू c पे। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो c की जगह तो क्या आ जाएगा इसके अंदर हमारे पास 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ 1। c की जगह 1 पुट कर रहा हूं इसके अंदर, 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h इज इक्वल टू होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस h। fx ये दे रखा है फंक्शन, हमें निकालना है f ऑफ 1 प्लस h। तो यहाँ पे क्या होगा, x रिप्लेस हो जाएगा 1 प्लस h से, तो ये बनेगा 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 क्या होगा, इसके अंदर x की जगह हम रख देंगे 1, तो ये वैल्यू बनेगी मोड
1 माइनस 1 0 आ जाएगी ये वैल्यू अपॉन में h। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब यहाँ पे देखिए जो मेन चीज है वो यही है, ये वैल्यू कितनी बची है मोड h बाय ये तो 0 हो गया h, ये इक्वल टू होगा लिमिट h अप्रोच कर रही है 0 माइनस पे। तो h क्या है हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी है, h अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो हमारे पास मोड ऑफ h क्या होगा माइनस h, बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है माइनस एक्स देता है इफ x क्या हो नेगेटिव हो, प्लस x देता है यदि x की वैल्यू क्या पॉजिटिव या फिर 0 हो। यहाँ पे देखिए h क्या दे रखा है नेगेटिव नंबर है, 0 से थोड़ा सा कम है, चाहे कितना भी कम हो है तो नेगेटिव, मान लीजिए माइनस 0.001 है समथिंग नंबर। लेकिन जो मॉडुलस देता है क्या देता है इसकी पॉजिटिव वैल्यू। जब ये नंबर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस और आएगा इसके साथ, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। h अप्रोच कर रहे हैं 0 को, 0 के इक्वल नहीं है तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास -1। अब क्या करते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है 1 पे, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस यहाँ पे c की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 पे निकाल रहे हैं तो ये होगा हमारे पास f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। वैल्यूज रख देते हैं यहाँ फंक्शन से, तो ये होगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा x को रिप्लेस कर देंगे फंक्शन में 1 प्लस h से, तो वैल्यू बनेगी 1 प्लस h माइनस 1 f ऑफ 1, x को रिप्लेस करेंगे 1 से 1 माइनस 1 बाय h, तो ये होगा हमारे पास देखिए 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा मोड ऑफ h बाय h। यहाँ पे क्या है आपके पास ये क्वांटिटी 0 बन रही है, h अप्रोच कर रहा है 0 प्लस पे, यानी h क्या है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो मोड ऑफ h क्या हो जाएगा h के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि h अप्रोच कर रहा है 0 प्लस पे, तो h क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मोड ऑफ h क्या होगा h के इक्वल ही होगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। ये बना हमारे पास 1, इक्वेशन 1 एंड 2 से 1 से हमारे पास क्या बना था -1 आई थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, यहाँ पे क्या आ रही है +1 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू है राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो ये फंक्शन क्या होगा मेरे पास नॉट डिफरेंशिएबल एट x, तो मेरे पास f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x। सिर्फ एक ही पॉइंट होगा इसका जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे और 2 पे, और वैसे भी हमें पता है प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने प्रूव करा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीजर के ऊपर आपके पास कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं बनेगा। अब इसे प्रूव कर देते हैं कि ये आपके पास एट x इज इक्वल टू 1 पे और एट x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन। 1 पे आप खुद प्रूव करोगे, 2 पे मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मेरे पास 0.9 कितनी वैल्यू आएगी 0 बन जाएगी ना, चाहे 99999 कितनी भी वैल्यू हो। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 की बात करूं तो वैल्यू आती है 1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.999 इसकी बात की जाए तो वैल्यू बनेगी हमारे पास 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.0001 इसकी बात की जाए
तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2। यानी आपके पास जो भी इंटीजर है जैसे 2.001, इससे जितने भी छोटे इंटीजर बन रहे हैं, 2 भी छोटा बनेगा, 1 0, उनमें सबसे बड़ा इंटीजर होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है 2। तो देखिए पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। हमें कहाँ पे निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, c की जगह 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी लिमिट h अप्रोचेज टू 0 प्लस f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 बाय h। तो ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे माइनस है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, h अप्रोचेज टू 0 माइनस। तो इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे 2 प्लस h। तो ये वैल्यू बनेगी 2 प्लस h माइनस, यहाँ पे f ऑफ 2 निकालना है तो x की जगह पुट कर देंगे 2 बाय में h। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस, h की वैल्यू क्या है आपके पास, नेगेटिव वैल्यू है समथिंग, मान लीजिए 0.000 समथिंग है। तो h की वैल्यू आपके पास समथिंग कुछ ऐसे बन रही है कि h इज इक्वल टू है माइनस 0.001 समथिंग, यानी नेगेटिव नंबर है ना। जब इसको 2 में प्लस करेंगे, इस नेगेटिव नंबर को 2 में प्लस कर रहे हैं नेगेटिव नंबर को, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1 पॉइंट समथिंग बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 के अंदर क्या करना है, हमने प्लस करना है, लेकिन प्लस क्या कर रहे हैं, हम एक नेगेटिव नंबर को प्लस कर रहे हैं, h क्योंकि हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं 0 माइनस को। तो 2 में एक नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग बन जाएगी, 1.999। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा हमारे पास, 1। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना होता है, 2 ही रहेगा, बाय में h। तो हमारे पास ये वैल्यू बन रही है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस 1 बाय h। अब h को अप्रोच करा देते हैं 0 पे, तो ये क्या बन जाएगा, -1 बाय 0। ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, वैल्यू डिफाइन नहीं होती। राइट हैंड डेरिवेटिव और निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे कि लिमिट h अप्रोचेज टू 0 प्लस, जो ये फॉर्मूला है c की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h। तो ये इक्वल टू होगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 प्लस f ऑफ 2 प्लस h निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे 2 प्लस h। तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 बाय h। तो इसकी वैल्यू आएगी लिमिट h अप्रोचेज टू 0 प्लस, ये देखिए h क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2 में h को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू बनेगी, क्योंकि h पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू बन रही है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 2। तो ये हो गया 2 माइनस 2 बाय h। तो ये वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, 2 में से 2 गया 0, 0 बाई h क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास यहाँ से आप देख ही पा रहे होगे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू है राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 2 पे। सिमिलरली आप क्या करोगे, एट x इज इक्वल टू 1 पे
अपने आप प्रूव करोगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।